नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह। हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। अब मैं हूं महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के परिसर में और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जिसको बड़े ज़ोरों शोरों से लाया गया था और ये कहा गया था कि एजुकेशन को पूरी तरह रेवोल्यूशनाइज किया जाएगा और आम परिवार का बच्चा भी पढ़ सकेगा और बड़ा अफसर बन सकेगा। लेकिन 2024 में के एकेडमिक ईयर में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में पहली बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत कुछ कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं। उनके क्या साइड इफ़ेक्ट आने शुरू हुए हैं, क्योंकि स्टूडेंट यूनियन जो लीडर्स हैं वो काफ़ी समय से कभी प्रशासन से मिल रहे हैं, कभी प्रेस नोट दे रहे हैं, कभी सड़कों पे आ रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्या हो गया? मेरे गेस्ट हैं दीपक धनखड़, जो स्टूडेंट यूनियन लीडर हैं, काफ़ी समय से एक्टिव हैं। दीपक भाई, आपका स्वागत है। दीपक भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बड़े ज़ोरों शोरों से शुरू हुआ था और सबको ये लग रहा था कि शायद मोदी जी ने कोई इस तरह का कोई एक नया कोई इस तरह की पॉलिसी ले आए हैं जिससे आम बच्चा, मध्यम परिवार का बच्चा अच्छी तरह पढ़ सकेगा और अफसर बन सकेगा। लेकिन आप लोग काफ़ी समय से प्रोटेस्ट पे हो, मामला क्या है? सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि छात्रों की आवाज़ उठाने के लिए आप इस विषय पर आपने ये विषय चुना है। सबसे पहले बताऊं, ये एनईपी जो लेकर आए हैं, मैं तो इसको नाम इसका न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जगह मैं कह दूँगा न्यू अर्निंग प्रोग्राम इन्होंने कर दिया। ये एजुकेशन पॉलिसी नहीं, इन्होंने एक कमाई का एक संसाधन ढूंढा है और वो इन्होंने अब यूनिवर्सिटी पे अप्लाई कर रहे हैं। जैसा कि हम जैसे लगभग 3 सप्ताह पहले प्रोस्पेक्टस जारी हुआ था। प्रोस्पेक्टस जारी होते ही हमने जैसे ही प्रोस्पेक्टस डाउनलोड किया, देखा तो हम अचंभित रह गए फीस स्ट्रक्चर देखकर कि पहले तो हमें विश्वास नहीं हुआ कि ये एमडी यूनिवर्सिटी का खुल गया या किसी और यूनिवर्सिटी का। फिर हमने ध्यान से दोबारा से नाम देखा, फिर हमने लगा कि बाय मिस्टेक ये प्रिंट हो गया होगा। हमने यूनिवर्सिटी प्रशासन से कुछ जो प्रोस्पेक्टस एकेडमिक ब्रांच से थे उनसे कहा कि भाई ये इतनी फीस बढ़ गई, ये गलत तो नहीं हो गया है, मिस प्रिंट तो नहीं हो गया? बोले नहीं, ये ठीक है। तो हम चिंतित हो गए कि भाई ऐसा क्या हुआ महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में, जिन इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ की फ़ीस जो 5 साल में यूजी प्लस पीजी 8,000 रुपये एनुअल फ़ीस थी, जिनकी 8,500 8,000 रुपये एनुअल फ़ीस थी, वो बढ़ाकर 40,000, 50,000, 60,000 तक कर दी है। जैसे ही हम इसके बारे में डीन एकेडमिक के पास गए, यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार गुलशन तनेजा जी के पास गए, एस मान जी के पास गए, तो उनको इस विषय के बारे में बताया कि भाई ऐसा क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी को इतनी फ़ीस बढ़ानी पड़ी। तो उनके द्वारा आया कि भाई ये कोर्सेज़ हम नए लेकर आए हैं, हमने जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ थे वो बंद कर दिए, उनकी जगह हम ये नए कोर्सेज़ लेके आए हैं। ठीक है, आप नए कोर्सेज़ लेकर आ रहे हो, आप नया एक्सपीरियंस करना चाह रहे हो और ठीक है, बेहतर अगर शिक्षा बनाने के लिए अगर आप कर रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत ये है कि जो फीस स्ट्रक्चर जो सरकारी संस्थाएं जानी जाती हैं, सरकारी स्कूल जाने जाते हैं, सरकारी विश्वविद्यालय कॉलेज जाने जाते हैं, कि किसान, मध्यम परिवार, मजदूर परिवार का और कमेरे वर्ग के विद्यार्थी सरकारी स्कूल में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अगर इन सरकारी संस्थानों में सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज़ को बढ़ावा दे दिया गया और जो नॉर्मल कोर्सेज़ हैं उनको बंद कर दिया गया, तो विद्यार्थी प्राइवेट में तो एडमिशन ले नहीं पाएंगे। ऑब्वियसली बात है, जब सरकारी की इतनी फीस कर दी इन्होंने 50-60 हज़ार रुपये तक, तो प्राइवेट तो मनमानी करेंगे, उनकी फ़ीस 70-80 1 लाख तक जाएगी। तो एक बहुत बड़ा वर्ग है जो शिक्षा से वंचित रह जाएगा। तो इसके बारे में हमने उनसे अनुरोध किया, पहले ज्ञापन दिया, ज्ञापन के बाद दोबारा मिलकर फिर ज्ञापन दिया, उनको समय देकर हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया। हस्ताक्षर अभियान में हजारों विद्यार्थियों ने हमारा साथ देकर इसका विरोध जताया। उसके बाद हमने यूनिवर्सिटी के गेट पर पकौड़े तलने का काम किया। पकौड़े तलकर भी ये सांकेतिक तौर पर कि भाई हम किसान मजदूर परिवार के विद्यार्थी यूनिवर्सिटी में तो दाखिला ले नहीं सकते, जब दाखिला नहीं लेंगे तो शिक्षा नहीं ले सकते, शिक्षा नहीं लेंगे तो हमें रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो हमें मजबूरन पकौड़े तलने पड़ेंगे। तो हमारे ये एक सांकेतिक तौर पर था कि यूनिवर्सिटी इसके बारे में चर्चा करें। लेकिन शर्म की बात ये है कि आज के अखबार में भी कुलपति जी का और रजिस्ट्रार जी का बयान आया है कि भाई हम नए कोर्सेज लेकर आए हैं, हमने फीस नहीं बढ़ाई है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि महर्षि दयानंद का नाम जो जितना अच्छा विचारधारा में जो उनकी प्रेरणा स्रोत युवा करते हैं, तो उसका नाम खराब ना करें विश्वविद्यालय, ये प्रशासनिक अधिकारी उसका नाम खराब ना करें। वो युवाओं को बढ़ाने के लिए, उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए अग्रिम रहते थे। लेकिन इनकी जो विचारधारा है, इनकी विचारधारा है कि हमारी यूनिवर्सिटी में
केवल धनंदा परिवारों के, अरबपति करोड़पति परिवारों के विद्यार्थी दाखिला लें। सामान्य परिवार, किसान, मजदूर और मध्यम परिवार के विद्यार्थियों का इस यूनिवर्सिटी में कोई प्रवेश नहीं होगा। जी दीपक भाई, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आप जैसे बार बार कह रहे हैं कि सिंपल कोर्सेज है, नए कोर्सेज की, ये नए कोर्सेज कौन से हैं? ऐसा कौन सा, कोई क्या MBBS का कोर्स शुरू कर रहे हैं या कोई IIT करवा रहे हैं, यहाँ से कोई IIM का कोर्स करवा रहे हैं? ऐसा कौन सा कोर्स है जिसकी इतनी फीस बढ़ा दी है? अगर कोर्स वाकई में ऐसा है जो शायद विश्व में सिर्फ MDU करवाती है तो बात समझ में आती है। ये कौन से कोर्सेज हैं? मैं आपको बताऊं, जैसा कि मीडिया में भी हमने काफ़ी दिया है, हमारे पहले इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते थे, जैसे हिंदी के होते थे, लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स होते थे, और MSc में होते थे हमारे मैथ्स MSc होते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो ये क्या होते थे, 12th के बाद विद्यार्थी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते थे, UG प्लस PG दोनों एक साथ लेकर निकल जाते थे। अभी क्या किया यूनिवर्सिटी ने, 4 ईयर प्रोग्राम्स कर दिए। 1 साल में आप सर्टिफिकेट लो, 2 साल में आप डिप्लोमा लो, 3 साल में आप डिग्री लो, 4 साल में आप डिग्री विद रिसर्च में अगर दाखिला लेना हो तो वो आप कंप्लीट करो। PG में अगर आपने दाखिला लेना है तो दोबारा से एंट्रेंस दो, उसकी दोबारा से रजिस्ट्रेशन फीस दो, दोबारा से तैयारी करो, दोबारा से फिर परीक्षा दो, फिर दाखिला लो। 2 कंपटीशन इन्होंने कर दिए, उसकी फिर दोबारा से PG की अलग से फीस होगी। तो पहले जो UG प्रोग्राम्स, जो डिग्री की हम UG प्लस PG दोनों करते थे, वो सामान्य तौर पर जो पहले की मैं फ़ीस बता दूँ तो इनकी फ़ीस थी 8,500 रुपये, और जो MSc के प्रोग्राम थी इनकी थी 8,592, और BA के कोर्सेज की थी 8,522 रुपये। इनकी पहले ट्यूशन फीस मैं बता दूं, जो एक बहुत बड़ा स्कैम यूनिवर्सिटी प्रशासन विद्यार्थियों के दिमाग के साथ भी कर रहा है और मीडिया में भी गलत बयानबाजी कर रहा है। इसको मैं आपको समझा दूं कि जो ट्यूशन फीस रहती थी इन कोर्सेज की, पहले सभी कोर्सेज की फीस 400, 530, 470 लगभग इतनी थी। 500 से 400 से लेकर 600 के बीच तक ये ट्यूशन फीस रहती थी, जो पहले का प्रोस्पेक्टस था पिछले साल का। इस साल इन्होंने क्या किया, जो 8,000 का कोर्सेज थे हमारे, वो इन्होंने सीधे BA के, जैसे लैंग्वेज के मैंने बताया आपको, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एड, संस्कृत, हिस्ट्री, इन्होंने सीधा 8,000 से वो 30,600 तक कर दिया। जो ट्यूशन फीस 400 रुपये थी, वो ट्यूशन फीस 20 गुना तक बढ़ाकर वो फीस सीधी 8,000 रुपये कर दी। ऐसी ही अगर मैं बात करूं, जो साइंस साइड के कोर्सेज थे, MSc 5 ईयर इंटीग्रेटेड थे, वो बंद करके इन्होंने 4 ईयर कर दिए, जिसमें BSc। स्वाभाविक सी बात है, 12वीं के बाद विद्यार्थी सबसे ज़्यादा दाखिला BA, BSc, BCom, BBA इन में लेते हैं दाखिला। तो इन कोर्सेज की फीस, BSc कोर्सेज की फीस सीधी 40,000 कर दी, 40,600। BBA की फीस 61,000 तक कर दी। होटल मैनेजमेंट की, BHMCT की, तो BTTM की, तो ये कोर्सेज की फीस सीधा 5 से 6 गुना तक बढ़ा दी इन्होंने। तो ये किस खुशी में बढ़ाई है? ये तो सिंपल कोर्सेज है, इसमें तो मुझे लगता नहीं कि इतने गुना, 5%, 10% तो समझ में आता है। ये तो मल्टीपल टाइम्स इन्होंने फीस बढ़ाई है, और सिंपल कोर्सेज, नॉर्मल कोर्सेज, जहाँ आम गरीब परिवार, मजदूर का बच्चा इनमें पढ़ता है।